हमारे भारतीय संविधान और संस्कृति जिनको जो है परम और जनार्दन की शिक्षा दी है, तो इस कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हमारे राधाकृष्ण और हनुमान के द्वारा दीप प्रज्वलित की शुरुआत हो चुकी है। टॉपिक के अनुसार या प्रोजेक्ट के अनुसार डेटा भी कलेक्ट करना पड़ता है और डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें रिसर्च या प्रोजेक्ट टूल डेवलप करना पड़ता है। तो कई सारे प्रतिभागियों की ये डिमांड थी कि हम प्रोजेक्ट में टूल को कैसे डेवलप करेंगे, तो उस टूल डेवलपमेंट पर भी हम आज और कल 2 दिन जो है कि हम अपने प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे और जो नेक्स्ट जो 3 डेज होगा उस पर हम लोग जो है कि इस प्रोजेक्ट के लिए एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इवैल्यूएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मार्गदर्शिका होनी चाहिए ताकि सभी हितधारक अपने रोल्स को बखूबी जो है निभा सके। उसके लिए हमें प्रोजेक्ट के लिए एक मार्गदर्शिका का निर्माण करेंगे। तो मार्गदर्शिका का निर्माण जो हमारा होगा वो 27, 28 और 29 इन 3 दिनों में हम लोग जो है कि उस पर जो है बातचीत कर रहे होंगे। तो जो इस कार्यशाला का जो अगर हम बात करें कि इस कार्यशाला का जो एम है, इस कार्यशाला का एक सबसे महत्वपूर्ण एम ये है कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स डाइट के या एनसीईआरटी के या फिर हमारे जो विद्यालय के जो हमारे पीजीटी अर्थशास्त्र या एक्चुअली इकोनॉमिक्स वो प्रोजेक्ट को विद्यालय स्तर पर बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सके, ये इस कार्यशाला का एक लॉन्ग टर्म जो है कि एम है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अगर एम की बात करें कि इस कार्यशाला के उपरांत हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं वो पार्टिसिपेंट बिना किसी एरर के वो प्रोजेक्ट वर्क को खुद भी इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ ही अपने बच्चों के माध्यम से भी उस प्रोजेक्ट वर्क को स्कूल में एग्जीक्यूट करेंगे बिना किसी एरर के। ये हमारी जो है कि दूसरा जो है हमारा एम है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रोजेक्ट होता है, आखिर इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इकोनॉमिक्स को एक थोड़ा टेक्निकल और एनालिटिकल सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है और बच्चों के सामने जो उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो उसके थियरीज होते हैं, जो उसके लॉज होते हैं, समझना और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंट्रोड्यूस करना, अप्लाई करना थोड़ा सा टफ होता है। तो प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे जो अर्थशास्त्र में जिन नियमों, सिद्धांतों को सीखेंगे उनको व्यवहारिक रूप में प्रोजेक्ट के माध्यम से वो अप्लाई भी कर लेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के इस कार्यशाला का एक सबसे महत्वपूर्ण जो अगर एम कहा जाए वो ये भी है कि बच्चे जो है कि इन सभी जो है कि रोल्स में अपने आप को सक्षम पाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि बच्चों का ओवरऑल जो लर्निंग आउटकम है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में उसका क्या इम्प्रूव,
बोर्ड परीक्षा हो या होम एग्जामिनेशन हो, उसमें बच्चों का जो परफॉर्मेंस हो वो बेहतर से बेहतर हो, ये इस कार्यशाला का एक महत्वपूर्ण है। अब इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जिसमें वो तुरंत क्या हो जाए, इकोनॉमिक अर्निंग करना। तो इन और इसके रिलेटेड कंपाउंड की जब तो इन ज़्यादा मैंने देखो कितने वेरिएबल मैंने लिए थे उसके, मैंने कहा कि मैं केवल ये एक आपका पहला वेरिएबल इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक वेरिएबल, दूसरा वीक फैमिली सोशियो इकोनॉमिक 2 वेरिएबल, तीसरा डेट था, क्यों 3 वेरिएबल पे मैंने उस बच्ची के साथ विचार किया। केस स्टडी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उसके फैमिली के झगड़े अपने हो सकते हैं, ठीक है, उसके पैर की चोट अपनी हो सकती है, उसकी जूते चप्पल, मैं इन पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 वेरिएबल को लेकर के उसकी बात कर रहा हूँ। 3 वेरिएबल पे प्रोजेक्ट पे काम है, इसकी रिपोर्टिंग की गई है। तो सबसे पहले मुझे इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि कॉलेज की दूरी कितनी है, क्या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, तो ये तीनों वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पहाड़ में पाया कि कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं चलता है, इलेक्ट्रिक वैन नहीं चलती है जिसमें 10 रुपये थे, जैसे प्लेन में चलता है 10 रुपये तो पहुँच जाओगे। यहाँ वो सरकारी वाली बस है या तो प्राइवेट वाली बस है, टैक्सी वाले भी है तो ज़्यादा पैसा मांगते हैं, तीसरी चौथी चीज़ कुछ है नहीं, रैपिडो या अदर चीज़ें होती नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन कंडीशंस को मैंने देखे, सारी चीज़ों को यहाँ बताया कि यहाँ पर जो 60 से 70% जो होती है वो परसेंट लड़कियाँ ही अध्ययन है, तो इसलिए मैंने अध्ययन लड़कियों पर सीमित रखा, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारा इंट्रोडक्शन मैंने लिखा, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के विषय मुझे क्या क्या हुआ, फिर लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी क्या क्या प्रॉब्लम है, पूरी कहानी लिख दो, क्योंकि केस स्टडी आप कर रहे हो, ठीक है, केस स्टडी कर रहे हो। अब ये नहीं पूरी कहानी अपने मन से बना, उसका भी कहीं ना कहीं सोर्स आपके पास होना चाहिए।